Hello everyone, you are welcome to my YouTube channel, and in this session we are going to learn how to use dare first as modal auxiliary and then as a main verb. Please do watch the video till the end. Dare का मतलब फर्स्ट टू करेज इंग्लिश में और हिंदी में साहस करना. सेकंड मीनिंग इसका चैलेंज, जिसका हिंदी में चुनौती देना. थर्ड मीनिंग डिफाई, जिसको अवज्ञा या आज्ञा न मानना. एंड लास्ट मीनिंग है वेंचर, मीन्स हिंदी में दुस्साहस करना. डेयर को हम सेमी मॉडल कहते हैं क्योंकि डेयर का यूज फर्स्ट एज मॉडल्स एंड सेकंड एज मेन वर्ब के रूप में होता है. मतलब दोनों के रूप में हम डेयर का यूज कर सकते हैं. जब डेयर का यूज एज मॉडल्स होता है तो इसका हम नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कंस्ट्रक्शन में करते हैं. और कभी कभार जब अफर्मेटिव में तब करते हैं जब नोबडी जैसे वर्ड्स आ रखे हों. इसके अलावा हाउ के साथ या एनीबॉडी के साथ भी इसका यूज किया जाता है. फर्स्ट यूज एज मॉडल, he dare not repeat this mistake. वह इस तरह की गलती दोहराने का साहस नहीं कर सकता एज ए मॉडल. और एज ए मेन वर्ब अगर यही सेंटेंस हो तो इस तरह से हो जाएगा, ही डज नॉट डेयर टू रिपीट this mistake. Second, you dare not complain against him. तुम उसके विरुद्ध कंप्लेन करने का साहस या दुस्साहस नहीं कर सकते. इसका फिर यहां एज ए मेन वर्ब यू डोंट मीन्स डू नॉट, डेयर टू कंप्लेन against him. Next, dare you disobey your teacher. क्या आप अपने अध्यापक की आज्ञा मानने से इनकार कर सकते हो, ये करने का साहस कर सकते हो? इसका इस तरह से मेन वर्ब में डू यू dare to
disobey your teacher क्वेश्चन मार्क। हाउ से जो कंस्ट्रक्शन बनता है इस तरह से, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर ही डू सो। इस तरह से नोबडी से इस तरह से होगा, नोबडी डेयर से that he is wrong. Next, anybody dare speak against her, कोई भी व्यक्ति उसके विरोध में बोलने का साहस कर सकता है। अगर यही सेंटेंस इधर हमने मेन वर्ब के रूप में बनाने हो तो जैसे ये नोबडी का है, ये हो जाएगा नोबडी डेयर टू से दैट, नोबडी डेयर nobody dares to say that he is wrong. डिफरेंस इसमें देखिए, फर्स्ट जो नेगेटिव में था, ही डेयर नॉट रिपीट दिस मिस्टेक, वह इस गलती को दोहराने का दुस्साहस नहीं कर सकता। और यहां देखिए, यहां ही डज नॉट डेयर टू रिपीट दिस मिस्टेक, सेम अर्थ है हिंदी में, लेकिन यहां डज भी आया है और टू भी आया है डेयर के बाद, यहां नहीं आया है। जब क्योंकि मॉडल की जो कैरेक्टरिस्टिक है, मॉडल के बाद टू का यूज नहीं होता, और जब ये एज ए मॉडल यहां पे यूज नहीं हुआ है क्योंकि एज ए मेन और ये यूज हुआ है, इसलिए यहां पर डेयर के बाद टू आएगा, तो इसका मतलब डे यहां पे किसका यूज है, मेन वर्ब का। जबकि यहां पर डेयर के बाद सीधे सीधे रिपीट जो वर्ब है, जो मतलब इन्फिनेटिव है, उसका यूज हुआ है विदाउट टू, तो यहां पर इसका यूज एज मॉडल है। और यहां पर भी यू डेयर नॉट कंप्लेन, यहां पर कंप्लेन जो वर्ड है वो डेयर्स के बाद टू नहीं आया, इट मीन्स ये मॉडल है। और इधर देखिए मेन वर्ब में यू डू नॉट डेयर टू कंप्लेन, यहां पर डू के साथ डेयर, और फिर जहां भी डू या डज होगा उसके बाद टू का यूज जरूर होगा डेयर के बाद, क्योंकि डू डज तभी आएगा इसका नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाने के लिए, और जब ये डू डज आएगा तो डेयर के बाद टू का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब डेयर क्या है, यहां पर मेन वर्ब है। मेन वर्ब क्यों है, क्योंकि इसके बाद टू आ रखा है। इस तरह से होगा। और एक आध सेंटेंस, एनीबडी एक रह गया है, एनीबडी डेयर स्पीक अगेंस्ट हर, तो इसमें एज ए मेन वर्ब एनीबडी dares to speak against
हर। यहां पर भी अंतर देखिए, एनीबॉडी सिंगुलर होता है, नोबॉडी सिंगुलर होता है, और उसके साथ इसलिए डेयर्स एस लग गया डेयर में, क्योंकि ये एज ए मेन वर्ब है। मेन वर्ब मीन डेयर, डेयर्ड, डेयर्स, इसके फॉर्म्स हो तो सकती हैं, जबकि मॉडल में टेंस का या नंबर का या सब्जेक्ट का कोई भी असर नहीं पड़ता। चाहे ही हो, डेयर ही आएगा, यू है मतलब प्लूरल है तब भी डेयर ही आएगा, एस नहीं लगेगा। और यहां सब्जेक्ट, पर्सन और नंबर के अनुसार ये क्रिया बदल जाएगी। इसका मतलब ये क्या है, एज ए मेन वर्ब इसका यूज हो रखा है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।